दोस्तों इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत के संविधान में कितने भाग हैं। दोस्तों भारत के संविधान में भागों की संख्या टोटल 26 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 26 टोटल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो देखिए भारत के संविधान में अनुच्छेद की संख्या जो है टोटल 448 है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 448 टोटल अनुच्छेद की संख्या टोटल वर्तमान समय में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का पहला मानव अधिकार आयोग कब स्थापित हुआ था। तो सबसे पहला मानव अधिकार आयोग जो है इसकी स्थापना हुआ था 1993 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 1993 में पहली मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या टोटल हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी 16। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी 16 अनुसूचियां टोटल वर्तमान समय में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं। 2, 3, 4 या फिर 5। तो देखिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज में रंगों की संख्या होती है टोटल 3। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 3 रंग टोटल होते हैं राष्ट्रीय ध्वज में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कौन से रंग होते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज में जो प्रमुख रंग होते हैं इनमें जो जाएगा केसरिया, सफेद और हरा, 3 रंग होते हैं। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी केसरिया, सफेद और हरा 3 रंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय ध्वज में नीले रंग का चक्र क्या दर्शाता है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में नीले रंग का चक्र जो है इनमें से दर्शाती है अहिंसा को। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी अहिंसा को दर्शाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के राज्य में कबीर के नाम पर एक नगर बसाया गया। तो किस राज्य में कबीर के नाम पर एक नगर बसाई गई है। तो इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश राज्य में कबीर के नाम पर एक नगर बसाया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में किस वर्ष पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे। तो भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव जो है हुआ था 1952 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 1952 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में किस वर्ष पहली बार राज्यसभा चुनाव हुए थे। तो भारत में जो है राज्यसभा चुनाव पहली बार हुआ था 1952 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 1952 में राज्यसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों ही हुए थे। तो देखिए आपका अगला सवाल है, जनगण मन को कौन सा भारतीय संगीतकार ने लिखा था। तो जनगण मन को लिखने वाले भारतीय संगीतकार जो है इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ ठाकुर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। तो पहली बार स्वतंत्रता संग्राम जो है हुआ था 1857 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर का ए 1857 में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, दरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। दोस्तों दरी नामक पुस्तक के लेखक जो हैं इनमें से हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती, जो कि दरी नामक पुस्तक के लेखक थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है। तो इनमें से सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन की बात करें तो राइट आंसर कीजिएगा हावड़ा जंक्शन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। देखिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो इनमें से राष्ट्रीय नदी जो है गंगा हो जाएगा। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा, जो कि भारत का राष्ट्रीय नदी है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के पहले रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली का नाम क्या है। तो भारत के पहले रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली का नाम इनमें से हो जाएगा आकाश। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए आकाश, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल टाइगर किस राज्य का प्रतीक है। तो बंगाल टाइगर की बात करें तो इनमें से प्रतीक हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा पश्चिम बंगाल राज्य का। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा था। तो देखिए सबसे पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन जो कि भारत देश का इनमें से हो जाएगा गगनयान। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी गगनयान, जो कि सबसे पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन था। देखिए अगला सवाल, भारत में सत्यमेव जयते का उद्घाटन किसने किया था। तो सत्यमेव जयते का उद्घाटन करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्यमेव जयते का उद्घाटन किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। गोवा, सिक्किम, मिजोरम या फिर त्रिपुरा। तो देखिए सबसे छोटी राज्य जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोवा। गोवा जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है।
देखिए सबसे लंबी सड़क की बात करें तो इनमें से हो जाएगा NH44 जो कि भारत की सबसे लंबी सड़क है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए NH44। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात इनमें से हो जाएगा काचमल जलप्रपात। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी काचमल जलप्रपात जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में शिक्षा का सबसे पुराना संस्थान कौन सा है? देखिए शिक्षा का सबसे पुराना संस्थान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा मद्रास विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मद्रास विश्वविद्यालय। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में किस स्थान पर चांद की सबसे बड़ी मानवीय बस्ती स्थित है? तो चांद की सबसे बड़ी मानवीय बस्ती जो है इनमें से हो जाएगा चंद्रपुर में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रपुर में सबसे बड़ी मानवीय बस्ती चांद की स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का सबसे पुराना व्यापारिक शहर कौन सा है? कांची, मथुरा, पाटलिपुत्र या फिर उज्जैन? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा पाटलिपुत्र जो कि भारत का सबसे पुराना व्यापारिक शहर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में सारस पक्षी की सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है? तो सारस पक्षी की सबसे बड़ी संख्या जो है इनमें से पाई जाती है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मध्य प्रदेश राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? पटना, हिसार, कोलकाता या फिर दिल्ली में? तो देखिए सबसे पहला कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना जो है इनमें से हुआ था हिसार में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी हिसार में सबसे पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी क्यों चुना गया? तो देखिए जो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है इसको चुना गया था क्योंकि भारत ने सबसे अधिक ओलंपिक पदक जो है हॉकी में ही जीते थे। तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे ज़्यादा ओलंपिक पदक जो है हॉकी में ही जीता था। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के सबसे पुराने व्यावसायिक बैंक का नाम क्या है? तो सबसे पुराना व्यावसायिक बैंक जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद बैंक जो कि भारत का सबसे पुराना व्यावसायिक बैंक है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो सीमा सुरक्षा बल जो है इसकी स्थापना हुआ था 1955 में। राइट आंसर कीजिएगा 1955 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन जो है इनमें से किया गया था ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण संरक्षण के लिए। राइट आंसर कीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा पर्यावरण संरक्षण। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के पहले परमाणु परीक्षण इस्माइलिंग बुड्ढा को कहाँ पर किया गया था? तो सबसे पहला परमाणु परीक्षण इस्माइलिंग बुड्ढा जो है यह हुआ था ऑप्शन नंबर ए राजस्थान के पोखरण में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान का पोखरण में हुआ था सबसे पहला परमाणु परीक्षण इस्माइलिंग बुड्ढा। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा भारतीय राज्य कच्ची मटन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए कच्ची मटन के लिए इनमें से प्रसिद्ध है जम्मू और कश्मीर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, जम्मू और कश्मीर जो कि कच्ची मटन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में इंटरनेट को कब शुरुआत में उपलब्ध कराया गया था? तो इंटरनेट जो है शुरुआत में उपलब्ध हुआ था 1995 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, भारत में इंटरनेट उपलब्ध हुआ था 1995 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो पहली आर्यभट्ट जो है उपग्रह आर्यभट्ट इसको लॉन्च किया गया था 1980 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा 1980 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करें तो यह हुआ था 1984 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 37 है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा फांसी की सज़ा की पहली सज़ा कब दी गई? तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फांसी की सज़ा है इसकी पहली सज़ा 1952 में दिया गया था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 1952 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग कौन सा है? तो सबसे बड़ा संगठित उद्योग की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी IT उद्योग जो कि सबसे बड़ा संगठित उद्योग है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय की सबसे बड़ी प्रशासनिक विफलता क्या थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय की सबसे बड़ी प्रशासनिक विफलता जो थी इनमें से हो जाएगा सिक्कों का बदलाव। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्कों का बदलाव। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की तिथि क्या थी? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है इसको अपनाने की तिथि इनमें से हो जाएगा 22 जुलाई 1947। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 22 जुलाई 1947 के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, विश्वनाथ मंदिर किस भारतीय शहर में स्थित है?
तो विश्वनाथ मंदिर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा वाराणसी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, वाराणसी शहर में स्थित है विश्वनाथ मंदिर। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है इनमें से हुआ था 9 दिसंबर 1946 के दिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा, 9 दिसंबर 1946 के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, इंटरनेट की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इंटरनेट की खोज का श्रेय जो है इनमें से देते हैं टिम बर्नर्स-ली को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, टिम बर्नर्स-ली को देते हैं इंटरनेट की खोज का श्रेय। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के किस राज्य में कांची कावेरी नदी बहती है? देखिए कांची कावेरी नदी जो है इनमें से बहती है तमिलनाडु में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु राज्य में बहती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जो भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी इनमें से हो जाएंगी इंदिरा गांधी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय रॉकेट विज्ञान का जनक मानते हैं? तो भारतीय रॉकेट विज्ञान का जनक जो है इनमें से मानते हैं ऑप्शन नंबर का बी, विक्रम साराभाई को। यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम साराभाई को। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत में पहली महिला वकील कौन थी? जो भारत की पहली महिला वकील बनी थी इनमें से हो जाएंगी कॉर्नेलिया सुराब जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, कॉर्नेलिया सुराब जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत का निर्माण किस स्थान पर किया गया था? तो पहली परमाणु पनडुब्बी का निर्माण जो है इनमें से हुआ था ऑप्शन नंबर का सी, विशाखापट्टनम में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, शाही पार्क किस भारतीय शहर में स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, मुंबई या फिर पुणे में? तो शाही पार्क जो है इनमें से हो जाएगा लखनऊ में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में स्थित है शाही पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं? तो सिलिकॉन वैली के नाम से इनमें से जानते हैं बेंगलुरु शहर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, बेंगलुरु शहर को जानते हैं सिलिकॉन वैली के नाम से। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में कौन सा राज्य सांची स्तूप के लिए प्रसिद्ध है? तो सांची स्तूप के लिए प्रसिद्ध इनमें से हो जाएगा मध्य प्रदेश। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश राज्य जो कि सांची स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने इनमें से कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर सरदार पटेल? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1945 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र की बात करें तो इनमें से हो जाएगा H2O। यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, H2O जो कि पानी का रासायनिक सूत्र है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? देखिए सबसे बड़ी राज्य जो कि क्षेत्रफल के आधार पर, तो इनमें से हो जाएगा राजस्थान। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन की बात करें तो यह हुआ था 1950 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 1950 में हुआ था योजना आयोग का गठन भारत में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो इनमें से पंचतंत्र के लेखक की बात करें तो यह हो जाएंगे विष्णु शर्मा। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा जो कि पंचतंत्र के लेखक हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आपका, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले जो विश्व के पहले व्यक्ति थे इनमें से हो जाएंगे यूरी गागरिन। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरी गागरिन जो कि अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे। देखिए अगला सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री जो कि जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। देखिए अगला सवाल, कोशिका का खोजकर्ता कौन है? तो कोशिका की खोज करने वाले इनमें से बताएंगे रॉबर्ट हुक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, रॉबर्ट हुक जो कि कोशिका के खोजकर्ता हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इनमें से राष्ट्रीय खेल की बात करें तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ताजमहल का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर इनमें से कीजिएगा प्रशांत महासागर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, प्रशांत महासागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत जो है इनमें से हो जाएगा सिक्किम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सिक्किम राज्य में स्थित है कंचनजंगा पर्वत। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 206। चलिए अगला सवाल, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे राखालदास बनर्जी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, राखालदास बनर्जी जो कि मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा पशु कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा पशु है इनमें से हो जाएगा हाथी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, हाथी जो कि भारत का सबसे बड़ा पशु है। देखिए आपका अगला सवाल, गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत देने वाले इनमें से हो जाएंगे आइजैक न्यूटन। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, आइजैक न्यूटन जो कि गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत दिए थे। देखिए अगला सवाल, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई थी? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है इनमें से हुआ था 1896 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1896 में। देखिए आपका अगला सवाल, हरित क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों हरित क्रांति की संबंध की बात करें तो इनमें से हो जाएगा कृषि उत्पादन से। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर में रक्तचाप मापने का उपकरण क्या कहलाएगा? तो मानव शरीर में रक्तचाप मापने की उपकरण जो है इनमें से कहलाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो पहली विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1918 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1918 में पहली विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और शुरुआत हुआ था 1914 में। देखिए अगला सवाल, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? देखिए लाल ग्रह जो है इनमें से कहते हैं मंगल ग्रह को, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह जो कि लाल ग्रह कहलाती है। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सा विटामिन सूरज की किरणें से प्राप्त होती है? तो सूरज की किरणों से प्राप्त विटामिन को कहेंगे विटामिन डी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी जो कि सूर्य की रोशनी से प्राप्त की जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में राजस्थान के पोखरण में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1974 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? जो भारत का पहला उपग्रह था इनमें से हो जाएगा आर्यभट्ट। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। चलिए आपका अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है इनमें से मनाते हैं 5 जून के दिन। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, जनगण मन के रचयिता कौन है? दोस्तों जनगण मन के रचयिता की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जो कि जनगण मन के रचयिता हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में रेल सेवा कब से शुरू हुई थी? तो रेल सेवा की शुरुआत जो है यह हुआ था 1853 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1853 में रेल सेवा की शुरुआत की गई थी। देखिए अगला सवाल, पोलियो का टीका किसने विकसित किया? तो पोलियो का टीका विकसित करने वाला इनमें से हो जाएगा जोनास सॉक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जोनास सॉक। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, दूध का मुख्य प्रोटीन कौन सी है? तो दूध में मुख्य रूप से प्रोटीन पाई जाती है कैसिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कैसिन प्रोटीन। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा राज्य चावल का कटोरा कहलाता है? तो चावल का कटोरा जो है इनमें से किसे कहते हैं? पंजाब, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या फिर आंध्र प्रदेश राज्य को। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। टोटल इस वीडियो में 80+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।